टेस्ला कंपनी के सीईओ और एलन मस्क गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल के मालिक हैं और अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति में 1 to 10 में आते हैं। एलन मस्क साहब और टेस्ला कंपनी के सीईओ साहब भी 1 to 10 में आते हैं। अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर अरबपति नहीं खरबपति मिलियन वाले लोग भरे पड़े हैं, उन्होंने कहा अमेरिका सरकार से, अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति से और वहाँ के प्रशासन से कहा, अमेरिका सरकार से कहते हैं ताइवान चाइना का अभिन्न अंग है और चाइना का सैन्य शक्ति अमेरिका से अधिक है। हम क्यों टकरावे अमेरिका चाइना से ताइवान के लिए। उन्होंने कहा जो चाइना का सैन्य शक्ति अमेरिका से अधिक है और ताइवान चाइना का अभिन्न अंग है, तो हम क्यों ताइवान के लिए हम चाइना से लड़े। एलन मस्क साहब और टेस्ला कंपनी के सीईओ साहब, आपने अपने हितों की रक्षा की, आप अपने देश की रक्षा की और अपने सरकार को सुझाव दिया। यह आप धन्यवाद के पात्र हैं। वन पार्ट ऑफ दिस केस आपने यह बताया, लेकिन आपसे रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है। व्हाट इज यूक्रेन? यूक्रेन इज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत रूस का एक राज्य था यूक्रेन। सोवियत रूस का एक राज्य था यूक्रेन। इंडिया ब्रिटिश सल्तनत का एक राज्य था। ब्रिटिश सल्तनत का एक राज्य था। तो क्या, और आपने जो कहा वह बात मान लिया जाता है, तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति को संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत अधिक अधिकार दिया गया है। विश्व बैंक में और बहुत सारे संस्थानों में उन्हें विशेष अधिकार दिया गया है और सुरक्षा परिषद में तो वे 5 देश हैं, लेकिन उनको विशेषाधिकार है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उनको अमेरिका को बहुत सारा अधिकार दिया गया है। लेकिन आपकी सोच के चलते ही आज 2020-21 में अमेरिका में 3 परिवार मिलाकर के एक व्यक्ति की मौत हुई है। वह जवान, वह 80, 90 और 100 वर्ष का जवान बूढ़ा नहीं था, वह 20, 30, 50, 70, 60 वर्ष का व्यक्ति था। 3 परिवार मिलाकर के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और वह मृत्यु हुई है कोरोना से। और कोरोना का जनक निर्माणकर्ता चाइना है। अगर अमेरिका छोड़ दिया, पूरे विश्व ने छोड़ा, तो वह 4-5 करोड़ लोग ही विश्व में मरे कोरोना से। कोई भी देश का आर्थिक स्थिति और वहाँ का जनसंख्या प्रभावित हुआ। अमेरिका का भी हुआ, भारत का भी हुआ, ब्रिटेन का भी हुआ, विश्व के सभी देशों का जनसंख्या प्रभावित किया। अगर इस तरह से चाइना को छोड़ दिया जाए तो विश्व का सर्वनाश कर देगा।
हो सकता है आपका सर्वनाश नहीं हो, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है कुछ व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट, लेकिन आम जनता तो मर रही है। आम पीपुल का कौन देखेगा? और आप जो कह रहे हैं वह द्वितीय विश्व युद्ध को याद रखिए, जो हिटलर और मुसोलिनी, हिटलर साहब कहते थे, मुसोलिनी साहब कहते थे मैं अभी 50 वर्ष का हूँ, युद्ध करना अगर अवसंभावी है तो आज ही युद्ध हो जाए। आज तीसरे विश्व युद्ध का ललकार भारत को भी धमकाता है। और अभी किम जोंग ने रूस को जाके कहा कि हम आपको युद्ध में पूरा साथ देंगे। ये रूस, चाइना और किम जोंग और पाकिस्तान का गठजोड़ अमेरिका के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा है। तो अब आप क्या कीजिएगा? चाइना से वह तो चाइना तो भारत का करता है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, दक्षिण चीन सागर में भी करता है, वह पूरा चाइना का ही है। फिलीपींस भी उसी का है, वह जापान का भी आधा हिस्सा चाइना का ही है। तब तो सभी देश उनको छोड़ दे। जब हिटलर और मुसोलिनी का सर्वनाश हो सकता है तो चाइना का राष्ट्रपति क्या है? जब हिटलर और मुसोलिनी की हत्या हो सकती है, अपने आप को गोली से उड़ा लिया, हिटलर ने अपने आप को गोली से उड़ा लिया। जब उसकी सेना घिर गई नाटो देश से, तो वह अपने आप को गोली से उड़ा दिया। तो चाइना का भी वही हर्ष होगा। आप क्यों इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हम तो आपसे आशा करते हैं जो हमारा भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो बन रहा है या भी वीडियो ही है, तो हमको 1000 करोड़ दे दीजिए। आप नहीं भी दीजिए, जितना ही काम हुआ है उतने ही दे दीजिए। हम क्षत्रिय जाति से आते हैं, हम किसी का भी दान का पैसा नहीं ले सकते हैं, हमारी व्यवस्था है। जितना काम करेंगे उतना ही हमको चाहिए। हमको भ्रष्टाचार का पैसा नहीं चाहिए, हमको दान का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन हम चाइना को आंख दिखाने पर अगर आपने किसी प्रकार का बाधा डाला तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा, इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही विश्व में शांति स्थापित होगा। अंतर्राष्ट्रीय लॉ का पालन तभी होगा जब चाइना को हम घेर लेंगे, चाइना को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर देंगे। आज भारत ने छोटी छोटी युद्ध लड़ा, छोटा छोटा, या कोई युद्ध नहीं है। डोकलाम विवाद हुआ, गलवान घाटी हुआ, तवांग हुआ, वह कभी कभी वह कहता है हम भारत का विरोधी नहीं है, भारत का हम मित्र हैं। वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होगा। यह बयान वह आत्मसमर्पण करने का है। हम दोस्ती कि हम भूखे हैं, दोस्ती हमको चाहिए, लेकिन भारत के अंदर में भारत की संप्रभुता को खतरा देगा हमारा इतिहास है। आज से 1.5 लाख वर्ष पहले का, 1.5 लाख वर्ष पहले का इतिहास है। सीता जी का अपहरण हुआ, राम वनवास में थे, उन्हें कोई अयोध्या अवध का राज का सेना उनके साथ लड़ने के लिए नहीं गया। अवध का और अयोध्या का सेना उनके साथ लड़ने के लिए नहीं गया। उन्होंने अपनी व्यवस्था से, अपनी दोस्ती से, अपने सबों से मिल करके रावण पर हमला किया। रावण भाग गया,
समुद्र के उस पार चला गया जहाँ पर आवागमन नहीं था, उस वक्त आवागमन नहीं था, लेकिन राम ने रामेश्वरम सेतु में समुद्र में पुल बना करके रावण पर हमला किया और उसको उसी के देश में मार दिया। राम मुखिया हाल तुम्हारा रहा नुकुल में रोवन हारा। हम उस सनातन धर्म के रक्षक हैं, हम सनातन धर्म के वारिस हैं, हम उस सनातन धर्म के बच्चे हैं। हमारा इतिहास वह कहता है, हमारा इतिहास वह कहता है, हम चाइना को उसी की भाषा में, उसी के देश में, उसी के घर में जाकर के मारेंगे। और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े नागरिक हैं अमेरिका के, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बिग बॉस हैं, भारत के बिग बॉस। ये एक बिजनेसमैन ही नहीं है, वह चार चुकारेता है। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, कभी सोनिया गांधी से मिलते हैं तो राज्यसभा जाते हैं, अब मोदी से मिले हैं तो उनको प्रचार प्रसार, चुनाव का प्रचार प्रसार दिया गया। उनको बेटा को क्रिकेटर बनाना है, बिग बॉस। अपनी पत्नी को कभी मुलायम सिंह यादव से, कभी सोनिया गांधी से मिलकर के राज्यसभा में भेजते हैं। लेकिन आप एक ईमानदार नागरिक के साथ साथ अपने देश का शुभचिंतक भी हैं। लेकिन चाइना के मामले में आपको अमेरिका को साथ देना होगा, भारत को साथ देना होगा, क्वाड के देशों को साथ देना होगा। हम मिलजुल करके चाइना को नष्ट नाबूद ही नहीं करेंगे, उसको हिटलर और मुसोलिनी की तरह और 1971 में पाकिस्तान की तरह हम उसको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर देंगे, उसको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर देंगे। घबराने की आवश्यकता, वह तो मार दिया 5 करोड़ से अधिक लोगों को, विश्व के अमेरिका हो या भारत हो या ब्रिटेन हो, 5 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना के माध्यम से मार दिया। अब कितने को मारेगा उसका हम हाथ तोड़ देंगे। हमारे राम का जब शादी हो रहा था तो उसमें परशुराम जी ने आ गए और कहा ललकारा, तो भगवान राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण जो उनके साथ थे, वह बहुत हथियार दिखा रहे थे। परशुराम जी, लखनलाल ने कहा यहाँ कुम्हार का बतिया कोई नहीं है, उंगली अपने आप को रखो नीचे, हम अगर हमें ललकारेगा हम युद्ध के लिए तैयार हैं। चाइना को यह समझा दीजिए युद्ध करने के लिए, अगर वह भूखा है युद्ध के लिए तो अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। हमको उसी के भाषा में, उसी की ज़मीन पर हमको मार देंगे, हम उससे। और आप अमेरिका का साथ दीजिए, विश्व में शांति व्यवस्था के लिए साथ दीजिए। और आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालन करते हुए अमेरिका के हित में आपका सुझाव बेहतर नहीं है। थैंक्स।